हमारी मांगे आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं कुलदीप राठी, सरपंच बड़म्बा गांव से। आज हम अपना ज्ञापन जैसा कि शांतिपूर्वक रोड से चल के आ रहे थे और डीसी साहब को हमने ज्ञापन सौंपना था, उनके मार्फत हमें अपने खट्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने आए थे। लेकिन आप ये देखो, अधर्मिता देखो सरकार की। दिन दोपहर में इन्होंने गेट बंद कर रखा है और ये जो आम जनता ये परेशान जो हो रही है, इसका सारा दायित्व तो इनके ऊपर जाता है। अगर ये गेट खुला रखा, हम अंदर जाके अपना धरना वहाँ पे आराम से दे सकते थे और अपना ज्ञापन हम डीसी साहब को सौंप सकते थे। अगर किसी कारणवश अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसके बाद एडीसी साहब आते हैं, उसके बाद एसडीएम साहब आते हैं। लेकिन यहाँ पे डीसी साहब अभी भी आप अंदर चल के देख लो मौजूद हैं, लेकिन उनका यहाँ ना आने का क्या कारण है? ताकि जनता परेशान रहे, ये सरपंच परेशान रहे। दूसरा, हम ये लघु सिटी वाले आम जनता के लिए, आम जन के लिए बने हैं और आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ, तो इनका ये दायित्व नहीं है, ये इनका हक नहीं है कि ये यहाँ पे दंडोड़ गेट को बंद कर दें। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, जी इस तरह से जी इसको कैसे देखते हैं कि भाईचारा? कोई बात नहीं, गाँव में भाईचारा ऐसा जी उनके बयान सुबह आते हैं, शाम को बदले हो जाते हैं। उनका तो एक बयान ये भी आया था कि सारे सरपंच हमारे साथ हैं और कुछ भोले बाड़े जो सरपंच हैं वो अलग चल रहे हैं। दूसरे उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं कि पढ़ी लिखी सरकार है। अगर पढ़ी लिखी सरकार है, बाकायदा उनके नॉर्म पूरे करके हम इलेक्शन लड़े, उसके बाद हम जीतते हैं। सरकार अगर ये कह दे कि मान लीजिए भोले बाड़े हैं तो पढ़ी लिखी सरकार कहाँ से होगी? और दूसरा, हमारे आप ये मांगे देख लो, हमारी मांगे गांव और देहात बताने के लिए है, हमारी पर्सनल कोई मांगे नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये जो खट्टर सरकार और जो अपने देवेंद्र पब्लिक जी बार बार कहते हैं कि ये तो पैसे के लिए लग रहे हैं, ये पैसे भी किसी ने 1.5 करोड़ लगा दिया, लगा दिए 1.5 करोड़, लेकिन गाँव के विकास में लगाए हैं। जो ये 2 लाख का देने की जो हमारे उसमें थोप रहे हैं ना, ई टेंडरिंग के थ्रू, उससे पहले लगा दिया हमने पैसे, लेकिन गाँव के विकास में लगा रखे हैं और गाँव से पूछ के लगा रखे हैं। ये तो कहना चाहते हैं खाने के लिए, हम खाने के लिए नहीं, विकास के लिए पहले भी लगाए और आगे भी लगाएंगे। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी सरपंच गलत कार्य करता हो ना, तो सारी सरपंच एसोसिएशन उसका विरोध करती है और सरकार का हितैषी है। इस मामले में कोई भी गलत काम करता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सरपंच हो, आप उसको अंदर डाल दो, हम उसके हितैषी नहीं है। हम विकास के लिए बने और विकास ही करेंगे। और रही बात जो सरकार कहती है कि ये आज हमने हम पर ये थोपा है, अगर इनको सरपंचों की जरूरत नहीं थी तो इन्होंने इलेक्शन कराया क्यों? वैसे 2 साल पहले भी चल रहा था, आगे भी चल जाता, सरपंच की जरूरत क्या थी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, ये मतलब ये कहते हैं ना, हवा में बातें छोड़ना, 1100 करोड़ रुपए की कहते हैं। मैं अपनी खुद कहता हूँ, मैं बड़म्बा ग्राम पंचायत बेलबा से मैं सरपंच हूँ। 1 पैसा भी अगर आप मेरे 1 फुट्टी चमन्नी जाग मेरे खाते में दिखा दो तो मैं आपका चौराज इस्तीफा दे दूंगा, अगर मेरे खाते में 1 रुपया भी आ रहा हो। और मेरे साथ नहीं, पूरे हरियाणा में किसी सरपंच के कोई खाते में कोई नया पैसा नहीं आया है। और ऊपर से लैप्स होने की बात करते हैं कि मार्च में वो लैप्स हो जाएगा। ये जनता का गुमराह कर रहे हैं कि क्योंकि मार्च में इनके पास पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन ये झूठे बन रहे हैं, जिसके तहत ये कहना चाहते हैं कि सरकारों को हमने 1100 सरपंचों को 1100 करोड़ रुपए दे दिए और मार्च में लैप्स हो जाएंगे। उसके बाद ये भंडा सरपंचों पे फोड़ेंगे कि सरपंचों ने विकास नहीं करा, लीजिए पैसे वापस ले गए। मैं अपने खुद के खाते दे सकता हूँ मीडिया के माध्यम से, जाकर 4 अन्य भी मेरे खाते मारे होने, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। सभी को नमस्कार, मैं सरपंच मदीना कोरसान, मेरा नाम मनीषा है।
आज ये सरपंच महोदय कैसे आए थे आज क्या? हम भी आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे, अपना विरोध प्रस्ताव देने आए थे, लेकिन डीसी साहब यहाँ पे उपस्थिति नहीं है। डीसी साहब की ड्यूटी बनती थी, एक मोरल ड्यूटी बनती थी कि यहाँ आके अपना ज्ञापन ले और हमारा जो विरोध है शांतिपूर्वक हम यहाँ से जाए और ना हमारा समय खराब हो, ना आम आदमी का समय खराब हो और ना डीसी साहब का। अब डीसी साहब तो चले गए, हम यहाँ सिर्फ 2 मिनट का काम है, ज्ञापन देना था, उनके हाथ में देना चाहते थे, कुछ बात करना चाहते थे। हमने इनको ये कहा पहले ही, उनके पास इंफॉर्मेशन थी, गेट बंद कर रखा है। जब उनके पास गेट बंद करने की वो ऑर्डर दे सकते हैं तो यहाँ आकर खड़े होकर मतलब ये ज्ञापन नहीं ले सकते। आम आदमी के लिए है ना, आपके खाते में पैसे डाल देते, गेट टेंडरिंग के माध्यम से काम होते थे, आपको क्या परेशानी है? 2 लाख रुपए की लिमिट है जी, सरपंच 2 लाख रुपए तक का काम करवा सकता है। 2 लाख रुपए के काम करवाने के लिए सरकार 2 साल तक गवर्नमेंट नहीं थी, सरपंच नहीं थे 2 साल तक। तो जब ये सरकार अगर ये चाहती है कि काम करवाना, विकास करवाना तो 2 साल इनके पास क्या नाम है, ठेकेदार इनके पास थे, इंजीनियर इनके पास थे, पैसा इनके पास था, इन्होंने 2 साल में यहाँ पे गाँव में आके काम क्यों नहीं करवाई? ये बात सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये कहाँ थे जब उस टाइम पे? तो क्या मंशा नजर आ रही है? सरकार आपकी बात सरकार लगता नहीं है मानेगी। इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, बैरी सरकार कहते हैं ना, वाह है यार। इन्होंने जो हमारे देश की रूट है ना, जड़ है जो किसान, इन्हें 1.5 साल रोड पर बिठाए रखे, इन्हें उनकी नहीं सुनी। जब इनके इलेक्शन हुए, जब उनकी बात समझ में आई, इनका 1.5 साल रह रहा है, या हमने 1.5 साल तो इन्हों धक्के खुआओगे। जब इनके इलेक्शन के 2-3 महीने रह जाएंगे ना, जब ये बात मानेंगे ना तो नहीं मानेंगे जी। मतलब आप ये कह रही है कि भुगतान पर भी जो असर है वो इसका दिखाई देगा। ये इसका दिखाई देगा जी। आम आदमी किसानों का आंदोलन हुआ 1.5 साल तक, जो हमारे देश की रूट है किसान, वे इन रोड पे बिठाए रखे। हम तो कुछ चीजें नहीं है, इन विकास नहीं करवाना देश का, इन टाइम बर्बाद करना है जी जनता का। 2 साल की गवर्नमेंट की इन्होंने वो ग्रांट खा रखी है कि ये मारता तो चाह ये न्याय कि गवर्नमेंट ने तो ग्रांट खा रखी है, बाबरतवाई क्यों ना गाँव में आकर इन तरह सब कुछ था, अफसर थे, इन तरह जेई थे, ठेकेदार थे, काम करवाते ही विकास था। तो यदि खुद भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और दूसरे आदमी पर उंगली कर रहे हैं, अपनी तरफ देख रहे हैं। मैं कश्मीरी लाहली सरपंच, लाहली से है सर। आज किस मांग को लेकर जो आप रोड पर बैठे हैं? सर हम जो सरपंच हैं सारे संगठन के साथ अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हमारी मांगे हैं कि जैसे राइट टू रिकॉल है, या वो जो है एमपी जो एमएलए उनके ऊपर लागू की जाए तो हम इसको मान्य करें। दूसरा है ई टेंडरिंग बंद की जाए, जो ठेकेदारी प्रथा कर दी है तो बंद की जाए। अब ग्राम का जो विकास है जो हमारे हाथों में नहीं रहेगा तो सरपंच बनाए किस लिए हैं? फिर जो ई टेंडरिंग से ही फिर और काम करवा लेते, सरपंचों की जरूरत ही नहीं थी। अब जो सारा काम तो अपने हाथों में ले लिया है, फिर सरपंचों को क्या लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए बनाया? पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, उनका बयान था कि अगर सरपंच काम पर नहीं लौटते हैं तो उनकी जो पावर है वो पंचों को दे दी जाएगी। जब पंच जब हमारे साथ ही हैं, वो भी तो गांव के ही हैं, जब पूरा गांव हमारे साथ है, पंच हमारे साथ है, कोई भी पंच हमने सबके साइन करवा के दिए हैं कि कोई भी पंच ये मानना नहीं है कि हम भी सरपंच की जगह काम करेंगे। सरकार क्या चाहती है? गांव के जो पंच हैं, आप भी चुने हुए हैं, क्या चाहती है सरकार पंच को उतार देने, जो बयान देगा क्या? वो बस जो है ना सरपंचों को डराना चाहती है कि भी सरपंच डर जाएंगे और उनकी पावर है। तो पंचों, जब सरकार हम सरपंचों को ही पावर नहीं है तो पंचों को क्या पावर होगी? और आजकल सब पढ़े लिखे हैं, कोई मूर्ख तो है नहीं। जो हमारे पंच बने वो सब पढ़े लिखे हैं, उन सबको ही पता है कि भी जो अधिकार है हमारे साथ हमारे पंच आए हुए हैं, ये सब हमारे पंच ही हैं और सब इसके विरोध में हैं कि भाई तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगर पंचों को सरकार पावर दे देती है तो क्या करेंगे? हम ठीक है, अगर पंच इस पे एग्री हैं तो ठीक है, पंच करेंगे काम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गांव का विकास चाहिए है तो ये ई टेंडरिंग बंद ही करनी पड़ेगी। थैंक यू। सरपंच विरोध का ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन इनका आरोप है कि दरवाजा बंद कर रखा है, इसलिए हम सड़क पर बैठे। देखो ऐसा है, ये ज्ञापन देने आए हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन जाना है, फिर ऊपर ज्ञापन को भेजना होता है, डी साहब के माध्यम से ज्ञापन जाना है। एसडीएम साहब ज्ञापन लेने आए थे, इन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। डी साहब यहाँ पर अब इस टाइम नहीं है। इनका आरोप है कि डीसी साहब अभी मौके पर मौजूद है ऑफिस में। नहीं, हम ऐसा है, डी साहब मौके पे आज नहीं है, दफ्तर में थे लेकिन चले गए। लेकिन ज्ञापन तो है नहीं, त्रिपुरापन चालन चलता है। ये कौन है? सभी का ज्ञापन डी साहब लेता आ गए, कहाँ लेते हैं डी साहब ज्ञापन? वैसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसे में बैठे रहेंगे, उनका ज्ञापन दे दो और अपना जाओ। ज्ञापन दे क्या कार्रवाई की जाएगी? रोड पर बैठे हैं, सरपंच रोड बाधित हो रहे हैं, देखेंगे आगे कार्रवाई क्या होगी। रुको
इसके बारे में सोच के अधिकारियों से पूछ के आगे का जो भी होगा मतलब ज्ञापन ये देते हैं ना देते हैं, आगे कार्रवाई के बारे में आगे पूछ के तसल्ली करके कहना है करेंगे। ये शाम तक यहीं बैठे रहेंगे अगर डीसी सर को है ज्ञापन आगे नहीं। मैडम जी, डी साहब ज्ञापन नहीं लेंगे, ज्ञापन प्रशासन ही लेता है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, बीडीओ। एसडीएम साहब स्वयं ज्ञापन लेने आए थे, इन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन ये एसडीएम साहब को अब कह रहे हैं कि ज्ञापन देंगे हम। इनकी एक मांग हो रहा है कि ये आप बैठेंगे, ये करें कि आप धरने पर नहीं, ये अपने अनुमति लेके कहीं अपने निश्चित स्थान का जो धरना वहीं बैठ सकते हैं, रोड पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी ऊपर से ही आदेश आएंगे तो ऐसे बैठे मतलब बैठने का इनका मौका कोई अधिकार नहीं, ठीक है।